हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशान लवलैंड। मैं हूं आप सबकी राइटर और स्टोरी टेलर ज्योति। तो हाजिर हूं आप सबके सामने फिर से एक न्यू एफएफ लेकर, जिसका नाम है माय वाइफ फ्रॉम अनदर वर्ल्ड। ओके डीज, लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग और वांगची एक ही बेड पे लेटे हुए थे। अब देखते हैं आगे। विंग आंखें बंद करता है और कहता है, क्या करूं? पापा चाहते मैं इससे रिश्ता डेवलप करूं। कोई खेल है क्या जो मैं खेल लूंगा? ये लोग क्यों नहीं समझ रहे कि मैं बस शरीर से ओमेगा हूँ। फांग जी, वो ये सोच रहा था कि वो कैसे विंग का भरोसा जीते। यहाँ विंग नींद में फांग जी की टांगों पे पैर रखता है, जिससे फांग जी की धड़कनें थोड़ी देर के लिए रुक जाती हैं। वो गल्प करता है, आंखें खोलता है और देखता है विंग वो पास आ चुका था नींद में। फांग जी विंग का पैर हटाने के लिए उठ ही रहा था, तभी एकदम से विंग फांग जी के चेस्ट पे हाथ रखता है। अब उसकी धड़कनें बहुत तेज हो चुकी थी। फांग जी, आप ऐसे सोते हो? मुझे नहीं पता था, पर सोते हुए बहुत क्यूट लगते हो। अभी फांग जी देखते विंग और करीब आ रहा है, वो हाथ सीधा कर लेता है। विंग उसके हाथों पे सर रख लेता है। फांग जी वो स्माइल करता है। वो विंग के सर पे सहलाने ही वाला था, तभी उसे याद आता है और वो कहता है, नहीं, एक बार गलती कर चुका हूँ, दोबारा नहीं। जब तक ये मुझे एक्सेप्ट ना कर ले, मैं नहीं चाहूँगा इनके करीब। फांग जी अपने हाथों को दूर रखता है, वो बिल्कुल विंग को टच नहीं करता और ऐसे ही सो जाता है। सुबह दिखाया जाता है, फांग जी की जल्दी आँख खुलती है। वो विंग का चेहरा देखता है, स्माइल करता है। तभी नींद में विंग फांग जी के चेस्ट पे टच करते हुए कहता है, आज कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट लग रहा है बेड। काश डेली ऐसा लगे। विंग स्माइल करके बोल रहा था। फांग जी हंसता है और कहता है, हाँ, मिल सकता है। अगर तुम चाहो तो डेली मैं तुम्हारे साथ सो सकता हूँ ऐसे। विंग जब ये सुनता है तुरंत उठता है और कहता है, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरी तरफ? मैंने कहा था ना, पास मत आना मेरे। वांग जी, एक बार पीछे घूमिए। विंग घूमता है। मैं आया था, माफ कर दीजिए। हाँ जी, कोई बात नहीं। हम हस्बैंड वाइफ हैं और मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगा आपके साथ सोना। विंग मन में, कोई ज़रूरत नहीं है, माफ़ कर दो मुझे, मैं ऐसे ही सोता हूँ। कोई बात नहीं, हम हस्बैंड वाइफ हैं, ये तो नॉर्मल है। और ऐसा तो है नहीं हम पहली बार सो रहे हैं ऐसे। विंग ये बोलना ज़रूरी था इसे। विंग जल्दी से उठता है और चला जाता है नहाने। वो नहा के आता है। वांग जी नहा के आता है। अब वो नीचे जाते हैं। वांग से, बेटा विंग, आओ इधर। माँ, क्या कर रहे हो आप? ठीक से खड़े हो। ठीक से खड़ा हूँ मैं। और ये कैसे बात करते हो तुम? ढंग से तो करता हूँ। अच्छा, मैंने सुना कैसे बोलते हो तुम उसे। तुम है ना? तो और कैसे बात करो? आप बोलो। आप और मैं। हाँ, आप और तुम बोलोगे। मैं नहीं बोलूँगा। तुम्हें याद नहीं कल क्या कहा था पापा ने तुम्हारे? मुझसे नहीं होगा। करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना है? पहले तो ढंग से बैठना, बोलना और चलना सीख करो अपना ये। अब और कैसे चलूं? जैसे जैसे कहूँ वैसे करना और सीधा बैठा करो। चलो। वो खाने के टेबल पे बैठते हैं सारे। विंग टांगे खोल के बैठा हुआ था। कंसर्न विंग की टांगों पे मारती है नीचे से और उसे बंद करने का इशारा करती हैं। विंग बंद कर लेता है। उसे सीधा बैठने के लिए उसके पेट पे मारती हैं। विंग, ये सब झेलना पड़ेगा मुझे अब इसकी वजह से। विंग वो खाना खाने के लिए उठाता है, तभी खांसी से रेन उसके हाथ पे मारती है। विंग वो कहता है, क्या हुआ? पहले उसे दो। क्यों? उसके क्या हाथ नहीं है? खुद नहीं ले सकता वो? ये भी मन में कहता है। और कांगसरन को सब समझ में आ रहा था, क्योंकि विंग एक्सप्रेशन बहुत अच्छे से देता है ना। कांगसरन, मुस्कुराओ। विंग ठीक है, मुस्कुरा रहा हूँ मैं। अच्छे से बात करो। आप बोलो, ये लीजिए। और तू? वांची को अब डर लग रहा था। नहीं, ठीक है। वांची उठाता है, विंग के बाउल में रखता है। आप खाओ। विंग फिर से भांजी की तरफ देखते स्माइल करता है। जब ऐसा कर रहा तो भांजी से हो क्या रहा है? पर जो भी हो, क्यूट तो लग रहा है एकदम से। विंग जब खाने पे टूटने वाला था, कांग सरे विंग को याद आता है, उसे कहा था कांग सरे ने, भुक्कड़ों की तरह मत खाना। जब वो चला जाए उसके बाद खा लेना जितना खाना है। विंग थोड़ा सा लेता है। कांग सरे स्माइल करते हैं। यहाँ वही चांग से
उन्हें विंग पर तरस आ रहा था। वो कहते हैं बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ कर सकता हूँ बेटा। भांजी तुमने खा लिया? भांजी विंग की शक्ल देखता है, उसे समझ में आता है। वो कहता है हाँ खा लिया पापा। ठीक है तुम मेरे साथ आ जाइए। भांजी वो आगे जाता है तभी घांग खा लो। विंग खाने पे ऐसे टूटता है जैसे जन्मों का भूखा हो। वो खाने लगता है। भांजी उसे देख कर स्माइल करता है। वीचांग से वो बातें कर रहे थे, वो आगे देख रहे थे। यहाँ भांजी वो विंग को देख रहा था। वीचांग से घूमने वाले थे। वियांग जी आगे देखता है। क्या हुआ पापा, आपने क्यों बुलाया? बेटा कुछ बताना था तुम्हें। हाँ बताइए। मैंने लेन से पत्र भिजवा दिया है, वो यहाँ पे आने वाले होंगे। क्या? पर इतनी जल्दी क्यों? नहीं सिर्फ आपके गगो को भेजा है ताकि सिर्फ वो आए। पर क्यों? यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं इसलिए। वांग जी क्या प्रॉब्लम है पापा? कुछ नहीं हम देख लेंगे। अभी आप यहीं पे रहेंगे या विंग को ले जाएंगे? पापा वो वो जब तक मुझे एक्सेप्ट नहीं कर लेता मैं यहीं रहना चाहता हूँ। वीचांग से ठीक है बेटा। वीचांग से ठीक है, आप वहाँ से सीधा जाएंगे तो आपको आयुआन का रूम मिल जाएगा। कांग जी ठीक है। यहाँ विंग मुझसे नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ। कांग से उसे खींचते हैं और कहते हैं कहाँ जा रहे हो, चुपचाप खड़े हो। क्या सिखाया अभी तुम्हें? मुस्कुरा कर बात करनी है, आप करके बात करनी है। थोड़ा खाना है, बड़ा मुंह खोल के नहीं खाना। पैरों को फोल्ड करके रखना है, कमर को सीधा रखना है। बस अब मुझे और कुछ याद नहीं आ रहा। याद करो। माँ मुझसे नहीं होगा ये सब। तुम्हें पता भी नहीं है तुम कहाँ जाओगे। अगर तुम मान गए तो सही, मैं मानूंगा ही नहीं, तुम्हें मानना पड़ेगा। ठीक है। बीचंग से आते हैं, जल्दी से बीचंग से के पीछे छुप जाता है। कंग से जल्दी बाहर आओ। पापा बचाइए मुझे। ठीक है तो तुम्हें भांजी के साथ जाना होगा तो तुम बच जाओगे। क्या मुझे जाना होगा? कहाँ? वो आयुन के रूम में गया है, तुम जाओ और आयुन से बातें करो। मैं उससे तो बात कर लूँ, उनसे बात नहीं करूँगा बिल्कुल। चंग से हंसते और कहते हैं ठीक है, पर क्यों नहीं करोगे? आपको पता नहीं वो कैसे देखते हैं मुझे। खंग से हंसते और कहते चुप। क्या समझाया था तुम्हें? तुम ना, मैं नहीं सुधार सकती तुम्हें। तो वो ऐसे देखता है मुझे। अच्छा कैसे देखता है? जैसे तुम ओमेगास को देखते हो, मैं वैसे नहीं देखता हूँ ओमेगास को जैसे वो मुझे देखते हैं। बिल्कुल फरवर्ट है वो। मैं जाऊँगा सोलीगन के पास। ये कहना बंद करो और जाओ जल्दी। जान तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो मैं करूँ क्या? अब ये भी हमें सिखाना पड़ेगा, यकीन नहीं हो रहा। ठीक है पहले जाओ उनसे बातें करो, उनके बारे में थोड़ा जानो और इस बीच कोशिश करना कि तुम उसे सेड्यूस कर पाओ। वेग सेड्यूस करूँ? मैं नहीं करूँगा। वो वैसे मुझे देखता रहता है हर समय। इसका मतलब वो पहले ही तुम्हारे प्यार में पड़ा हुआ है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। मैं नहीं जाऊँगा। थैंक्स सरीन। वो हंसती है और कहते हैं जाना पड़ेगा, चलो जाओ। हस्बैंड है वो तुम्हारा, आपको बोला था ना मैंने, मैं नहीं मानता हूँ उसे। हाँ कुछ भी कह लो, जाना तो तुम्हें पड़ेगा। तभी सोंगलन आता है। बीचंग से बेटा सोंगलन लेके जाना इसे, आयुआन के रूम में ले जाओ। नहीं नहीं, आयुआन के रूम में तो चला जाऊंगा लेकिन उनके साथ बात नहीं करनी मुझे। ठीक है जाओ फिर आयुआन से बात करो। विंग ठीक है जा रहा हूँ। विंग पापा को आए तो बहुत देर हो चुकी है, अब तक तो वो चले गए होंगे। विंग को यहाँ ये लग रहा था कि वांग जी वहाँ पे नहीं होगा। अभी विंग को ये नहीं पता था आयुआन के रूम में ही वांग जी है। विंग जाता है और जैसे ही वांग जी को देखता है वो भागने जाता था। सोंगलन को भी छंगते ने समझा दिया था, वो विंग को जबरदस्ती अंदर भेज देता है। और विंग गुस्से में सोंगलन को देखता और कहता है जान से मार दूंगा तुम्हें। सोंगलन हाथ जोड़ता और कहता चाहिए मैं कुछ नहीं कर सकता। यहाँ वांग जी सोचता है कि उसे ही कुछ करना होगा। वो विंग के पास आता है, उसका हाथ पकड़ता है। तभी आयुआन भी आता है, वो उसे हक कर लेता है और कहता है मम्मा। विंग अनकंफर्टेबल लगता है वांग जी को, तो वांग जी बेटा आयुआन वहाँ पे जाओ, अभी थोड़ी देर में आएंगे हम। पक्का? आयुआन जाओ। वांग जी मुझे माफ़ कर दीजिए, वो मैंने ही उसे कहा था मुझे पापा बोल सकता है वो, पर मुझे नहीं पता था वो आपको मम्मा बोलने लगेगा। नहीं कोई कोई बात नहीं। विंग आयुआन के फेस को देखता है और कहता है कोई बात नहीं, मैं हूँ उसकी मम्मा। हाँ जी वो स्माइल करता है और मैं सिर्फ आयुआन की मम्मा हूँ। हाँ जी
ठीक है, जल्दी ही ये भी बोलोगे कि तुम मेरे पार्टनर हो, मेरी वाइफ हो। वांग जी आई। वांग जी हाथ पकड़ने वाला था, दूर कर लेता है। वांग जी वो माफ़ कर दीजिए, मैं नहीं टच करूँगा जब तक आप नहीं चाहते। चलिए। विंग जाता है, रेहान के पास बैठता है। वांग जी उसे देख रहा था, विंग ये मुझे क्यों देख रहा है ऐसे? मैं इसकी आंखें निकाल लूंगा किसी दिन अगर ये ऐसे ही देखता रहा मुझे तो। बातें करते हुए आ रहे थे तभी सामने विंग वी चांगचे को देखता है जो उसे वांगची का हाथ पकड़ने के लिए कह रहे थे। विंग बिल्कुल नहीं, वो इग्नोर करके चला जाता है आगे वांगची से बातें करते हुए। वांगची आप थके हुए से लग रहे हैं। विंग हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा। जो मैंने कभी नहीं किया वो मुझे अब करना पड़ रहा है। विंग जब ये कहता वांगची क्या? अभी वांगची देखता है विंग कैसे कपड़ों में रहता है। अच्छा तो एक बात पूछूं, आप ओमेगा के अल्फाओ जैसे कपड़े क्यों पहनते हैं? विंग क्योंकि मैं कभी ओमेगास की तरह नहीं रहा, अल्फाओं की तरह रहता हूँ मैं। आप भी मेरे साथ रहना है। वांगची आप जैसे हो मुझे पसंद हो। विंग मन में ये क्या बोल रहा है, मन तो कर रहा है मुंह तोड़ दूं इसका, पर सहना पड़ेगा सब कुछ। बस एक बार और इसने कुछ ऐसा बोला ना तो मैं भाग जाऊंगा यहाँ से। वांग जी कोई वो सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी सामने से विचंग से आते हैं, वो सुन लेते हैं। वो कहते हैं पर बेटा इसे ये सब सीखना होगा। तभी विंग जोंगलिन को देखते हुए जल्दी से भाग जाता है। उसे बस वांग जी से भागने के मौके चाहिए थे। वांग जी देखता रह जाता है, विंग चला जाता है। वांग जी उसे सच में सीखने की जरूरत नहीं है। पर बेटा तुम जानते हो ना लेंस सेक्ट में 3000 रूल हैं और तुम्हें पता है वो कभी भी ओमेगास की तरह नहीं रहा है। ओमेगास की तरह रहना तो छोड़ो, वो अब अल्फाओं की तरह ही सोचता है। कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा उसे। उसे मेरे लिए बदलने की जरूरत नहीं है, वो जैसा है मुझे पसंद है। तभी वांग जी जाता है, खंगसेरिन ने उसे फिर से पकड़ लिया तो वो सिखा रही थी। वांग जी वहाँ पहुँचता है। वांग जी देखते हैं खंगसेरिन उसे मारने वाली है, वो सामने खड़ा हो जाता है। बेटा आप क्या कर रहे हैं? माँ आप मत सिखाइए इसे ये सब, ये जैसे रहना चाहता है उसे वैसे ही रहने दीजिए। मुझे पसंद है जैसे ये चलता है, जैसे खाता है, ये क्यूट लगता है। विंग क्या कहा तुमने? बंद कर रहा है तुम्हारा मुंह तोड़ दूं, पर चुप रहना पड़ेगा। खंगसेरिन उसे गुस्से में देख रही थी क्योंकि वो मन में कर्ज कर रहा था वांग जी को। बेटा तुम जानते ना 3000 रूल है, अगर ये सब भी नहीं सीखेगा तो कैसे एडजस्ट करेगा वहाँ पे? क्या? 3000 रूल? पागल है क्या ये लोग? एक मिनट, ये लेंस सेक्स है तो शादी के बाद मुझे भी जाना पड़ेगा क्योंकि मैं इनकी वाइफ हूँ। मुझे भी फॉलो करना पड़ेगा। नहीं बिल्कुल जाऊंगा अब तो मैं, मुझे नहीं सीखना कुछ भी, जा रहा हूँ मैं। वही चंग से पीछे खड़े हो जाते हैं। विंग घूम जाता है, सामने वांगची खड़ा था। विंग मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं फॉलो करूंगा कोई रूल। चंग से बेटा देखो, इसने ना कभी भी कोई रूल फॉलो नहीं किया है, सिर्फ उन्हें तोड़ना सीखा है। बताओ कैसे एडजस्ट करेगा ये? वांगची हंसता है और कहता है कर लेगा माँ, और घर में इसे करने की जरूरत भी नहीं है। बाहर जाएंगे तो मैं सिखा दूंगा, जो करना होगा वो बता दूंगा और माँ संभाल लेंगी वहाँ पे भी, चिंता मत करिए। संभाल लेंगे? मैं पागल दिख रहा हूँ इसे? तो जाने वाला मैं? 3000 रूल, ऐसा लग रहा है नाश्ते में भी यही खाते हैं। और एक मिनट, इनका खाना भी अलग लग रहा था। बेटा वही तुम ना कल से बिना मिर्च मसाले वाला खाना खाना, ठीक है? विंग क्यों? क्योंकि वहाँ यही रूल है, वहाँ सब बॉइल्ड खाना खाते हैं। क्या? मैं तीखा खाना नहीं खा पाऊंगा? बिल्कुल नहीं जाने वाला मैं। मुझे डाइवोर्स चाहिए, आज ही डाइवोर्स चाहिए मुझे इस इंसान से। वांगची मुड़ता है विंग को, वी चांग से देख कर कहते स्माइल करो। वो स्माइल करता वांगची को, कोई जरूरत नहीं तुम्हें स्माइल करने की, नहीं मन कर रहा तो, क्योंकि विंग फोर्स कर रहा था खुद को स्माइल करने के लिए। विंग वो उदास होके जा रहा था तभी वांगची कहता है माँ बाप मैं आया। विचांग से कंगसेरिन वो हंसते हैं। वांगची विंग के पीछे जा रहा था। विचांग से कंगसेरिन तुम्हें क्या लगता है विंग उसे एक्सेप्ट कर पाएगा? कंगसेरिन नहीं जानती, पर बेटा वांगची को देखकर लग रहा है वो हार नहीं मानना चाहते हैं। कंगसेरिन जब ये कहते हैं विचांग से ऐसा नहीं है। क्या मतलब? यह बात हारने और जीतने की नहीं है, प्यार की है।
वो विंग को जीतना नहीं चाहते या पाना नहीं चाहते, वो बस चाहते हैं विंग उनसे प्यार करने लगे, जो कि हमारा बेटा शायद अभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके हालात तुम भी अच्छे से जानती हो कि वो सिर्फ शरीर से ओमेगा है, दिल से तो वो एक अल्फा है ना। तभी कंसर्न तो क्या उसे कभी प्यार नहीं होगा? ऐसे तो बेटा फंक्ची के साथ वो गलत करता रहेगा। वीचांग से किसने कहा? भाई प्यार की कोई सीमा नहीं होती, ना प्यार में जेंडर मायने रखता है। प्यार तो बस एहसास है, फीलिंग है, जो मुझे लग रहा है फंक्ची बेटा उससे महसूस करवा ही देंगे। विंग को भी हो जाएगा, चिंता मत करो। पर अल्फा को अल्फा से प्यार? मैंने कहा ना, प्यार में कोई जेंडर नहीं होता। प्यार सिर्फ एक फीलिंग है जो किसी के लिए भी फील की जा सकती है। चलो उन दोनों को छोड़ दो, धीरे धीरे मैं उसे समझाता भी रहूँगा बीच में, और धीरे धीरे वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। एक दिन में पूरी किताब पढ़ी जा सकती है क्या? विंग ने तो सिर्फ अभी तक एक पन्ना पढ़ा है वांगजी का, क्या वो पूरी पढ़ चुका है? नहीं ना, धीरे धीरे जानेंगे, समझ जाएंगे, चिंता मत करो। चलो। विंग गुस्से में बैठ जाता है। वांगजी क्या हुआ आपको? मुझे बताइए, कोई प्रॉब्लम है? विंग वांगजी को देखता और कहता है, हाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो तुम मेरी जिंदगी की। इतनी अच्छी चल रही थी मेरी जिंदगी और फिर आके तूफान मचा दिया यहाँ पे। विंग कुछ नहीं। वांगजी आप रूल्स को लेके परेशान है? विंग वो कुछ नहीं कहता। वांगजी चिंता मत करिए, आपको नहीं पढ़ने पड़ेंगे वो रूल्स, मैं वादा करता हूँ आपसे। और वो खाने का क्या? अब जैसा चाहे वैसा खा सकते हैं, चिंता मत करिए, मैं हूँ ना। विंग ठीक है, तो आप तैयार हैं मेरे साथ चलने के लिए? मैंने कब कहा? वांगजी वो हंसता और कहता है, आपने सोचा इसके बारे में कि आप वहाँ होंगे, इतना ही बहुत है। कम से कम ये तो सोच रहे हैं कि आप लैंड सेक जाएंगे मेरे साथ। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा। वांगजी हंसते हुए चला जाता है। विंग इससे क्या हो गया? मैंने कब कहा कि मैं जाऊंगा? अच्छा तो फिर पूछ क्यों रहे थे कि तुम्हें वो खाना खाना पड़ेगा? हाँ ये गलत फहमियाँ पाल रहा है, छोड़ो, मैं क्यों दूर करूँ, मैं चाहूँगा ही नहीं। तभी जिनलिन आता है, तभी जिनलिंग आता है और पीछे पीछे आयुआन भी आता है। आयुआन मम्मा। जिनलिंग भी विंग को हक करके कहता है, मम्मा। विंग क्या हुआ तुम दोनों को? माँ, ये आपको माँ क्यों कह रहा है? विंग बेटा जिनलिंग उसकी मम्मा हूँ। जिनलिंग नहीं, आप सिर्फ मेरी मम्मा हो। तभी वांगजी आता है। वांगजी को देख के आयुआन वांगजी को हक कर लेता है और कहता है, पापा। वांगजी नीचे आता है, वो जिनलिंग को देखता है और कहता है, क्या ये जिनलिंग है? विंग जिनलिंग मम्मा ये कौन है? विंग जब कुछ नहीं कहता वांगजी, आपका फादर? जिनलिंग मेरे फादर? पर कैसे? मेरे तो कोई फादर नहीं थे। विंग तुम्हें फादर चाहिए? जिनलिंग क्या ये सच में मेरे फादर है मम्मा? विंग हाँ में सर करता है। जिनलिंग जाके हक कर लेता है। तभी आयुआन कहता है, अब मेरे पापा को क्यों हक कर रहे हो? हाँ जी बेटा, मैं उनका भी फादर हूँ। आयुआन नहीं, आप सिर्फ मेरे हो। आयुआन जब ये कहता है, विंग मैं तुम्हारी मम्मा भी तो हूँ ना, तो वो भी उनके फादर है। और जिनलिंग तुम्हारा बड़ा भाई है। बड़ा भाई? जिनलिंग मम्मा तो ये मेरा छोटा भाई है। हाँ। जिनलिंग जल्दी से आयुआन को हक करता और कहता है, छोटे भाई। आयुआन जिनलिंग को हक करता और कहता है, बड़े भैया। विंग और वांगजी उन दोनों को देखकर स्माइल करते हैं। वांगजी उसे देखकर स्माइल कर रहा था। तो क्यूरीज ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है। मिलती हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब देखेंगे ये कैसे करीब आएंगे एक दूसरे के, और क्या विंग सच में प्यार कर पाएगा वांगजी से। अभी के लिए मैं अलविदा लेती हूँ आप लोगों से।